ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि किस तरह से तानिया ने अपना इस घर में आने का मकसद पूरा करना शुरू कर दिया है। तानिया जिसने जुनैद से शादी सिर्फ और सिर्फ ज़ावियार और नयाब को अलहदा करने के लिए की थी। नयाब और ज़ावियार के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा करने के लिए तानिया ने वो काम करने शुरू कर दिए हैं जो वो करना चाहती थी। ज़ावियार की सबसे फेवरेट टाई काम वाली से मंगवा कर उसे जलवा कर अलमारी में दोबारा रखवा देती है। जब ज़ावियार आता है और अलमारी से अपनी फेवरेट टाई निकालता है ऑफिस जाने के लिए पहनने के लिए, और जब वो देखता है कि टाई जली हुई है तो वो दुर्रे नयाब पर भड़कना शुरू कर देता है। दुर्रे नयाब जो कि टाई देखकर हैरान और परेशान होकर रह जाती है। वो कहती है कि ये कैसे जल गई। इस बात पर ज़ावियार गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं भी तुमसे यही बात पूछने के लिए आया था कि ये टाई आखिरकार कैसे जली। तुमने ही मेरे कपड़ों की जिम्मेदारी ली थी ना, तो ये ज़ाहिर सी बात है कि तुमसे ही हुआ होगा। नयाब जो कि ज़ावियार से कहती है कि मैंने आपकी टाई नहीं जलाई, तो ज़ावियार नयाब की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, बल्कि मज़ीद नयाब पर भड़कता है और कहता है कि अगर तुमने टाई जलाई भी है तो सीधा मुझे कह दो कि हाँ तुमने ये किया है। इसमें झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी। और ये तमाम तर तमाशा तानिया देखकर बेहद खुश होती है। वहीं पर दूसरी तरफ नयाब जो कि बहुत ज़्यादा परेशान होती है तो आती है दादी और नयाब को समझाने की कोशिश करती है। कहती है दादी नयाब को कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें चाहिए कि तुम इस घर की तमाम तर जिम्मेदारियों को संभाल लो। तुम ऐसा करो कि तुम घर की तमाम तर जिम्मेदारियों को ऐसे संभालो कि खुद ये लोग तुम्हारी तारीफ़ करें। इस बात पर नयाब दादी से कहती है कि मैं ऐसे कौन से काम संभालूं। तो वहीं पर दादी नयाब को समझाती है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए कि घर में जितने भी नौकर हैं उनको तुम देखो कि उनसे किस तरह के काम करवाने हैं, उनके मामलात को देखना, फिर ये तमाम तर लोग तुम्हारी तारीफ़ करेंगे। वहीं पर दूसरी तरफ नायाब जो कि कोई बात ज़ावियार से छुपा रही होती है लेकिन परेशान होती है कि बात को किस तरह से ज़ावियार से छुपाए। कहती है नयाब कि अगर ज़ावियार को ये बात पता चली तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। पीछे खड़ा हुआ ज़ावियार ये तमाम तर बात सुन लेता है और नयाब से पूछता है कि ऐसी कौन सी बात है जो अगर मुझे मालूम हो गई तो मुझे पसंद नहीं आएगी। वहीं पर दूसरी तरफ दादी के कहने पर दुर्रे नयाब ने जो कि घर की जिम्मेदारियों को संभालना शुरू कर दिया था, तो उसने घर के नौकरों की सैलरी सबसे पहले बढ़ाने की कोशिश की। लेकिन जब इस बात के बारे में निगार को मालूम हुआ तो वो आकर नयाब को बेहद बातें सुनाती है। कहती है निगार के नौकरों की सैलरी को तुमने बढ़ाया है। इस बात पर नयाब खुश होकर अपनी सास निगार से कहती है कि जी ये मैंने ही किया है। तो जब निगार ये बात सुनती है तो वो निगार नायाब पर भड़क उठती है और कहती है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई ये काम करने की, तुमने ये सब कुछ करने से पहले किसकी इजाज़त ली थी। ये बात नायाब जब सुनती है तो वो बेहद परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो आखिरकार अपनी सास को क्या जवाब दे। वहीं पर दूसरी तरफ जवेरिया जो कि मुलाजमीन पर भड़क रही होती है, कहती है कि मैंने तुम लोगों को कितनी मरतबा कहा है कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कमरे की सफाई नहीं होगी। मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों ने मेरे कमरे की सफाई कैसे की। मैं तुम लोगों को इस बात के बारे में कितनी मरतबा मना कर चुकी हूँ। इस बात पर मुलाजमीन जवेरिया से कहते हैं कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमें ये सब कुछ नयाब बीबी ने करने को कहा था। जब जवेरिया ये बात सुनती है तो उसे बेहद गुस्सा आता है और वो भड़कती है। कहती है कि वो होती कौन है कि मेरे कमरे की सफाई करवाने वाली, वो होती कौन है इस घर के मामलात में दखल अंदाजी करने वाली। जवेरिया ये बात सुनने के बाद बेहद भड़कती है। तो क्या होगा आगे, किस तरह से नयाब सब लोगों के बीच में सरवाइव करेगी, जबकि तमाम तर लोग नयाब के इस वक्त बेहद दुश्मन बने पड़े हैं। और तानिया जो कि ज़ावियार से नयाब को अलग करना चाहती है, क्या हो पाएगी अपने मकसद में कामयाब? जानने के लिए देखते रहिए दिल-ए-नादान।